हमें पता है सारे अलर्ट्स जारी किए थे, जो वेदर एडवाइजरीज जारी की हुई थी। यहाँ पे खुद ना सिर्फ हुकूमती वज़रा बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी के आला लोग, उनके भी मैंने ट्वीट्स का, हर एक को शौक है काम करे ना करे ट्वीट ज़रूर करनी है। उनके ट्वीट्स देखे कि जी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है और फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है। और सबसे बड़ी सानी की बात है कि जब ये वाक़या हो रहा था, लोगों ने वहाँ इंतज़ामिया को बुलाया, वो सारी चीज़ें आउट हुई हैं, लेकिन कोई नहीं आया। हुकूमत के लोग अपनी मीटिंग्स करते रहे जिसमें इस चीज़ का जिक्र भी नहीं किया। 1 घंटा दूर इस्लामाबाद से ये वाक़या पेश आता है और हमारे पास प्रिपेयर्डनेस ये है कि, खैर मेरे ख्याल प्रिपेयर्डनेस है या नहीं, लेकिन विल ही नहीं है। ये बेइसी पे अजब है। और अब सब कह रहे हैं कि नहीं काम तो बड़ा अच्छा हुआ था, फिर वो लोग खुद ही, हैरत की बात है ये बात भी आ रही कि लोग खुद ही जिम्मेदार हैं कि जो गाड़ी में क्यों बैठे, उन्होंने गाड़ी क्यों ऑन की और मरी गए क्यों। और उससे पहले तारीफें की जा रही थी कि जी मरी में इतनी लाख गाड़ियां चली गई। तो खैर मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती, अगर आप में से किसी को समझ आती है तो हमें बता दें। लेकिन इस वाक़े पे तो कुछ क्रिटिसिज्म करना ही समझ नहीं आती, किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेहिसी है इस हुकूमत की, अब वो एक्सट्रीम पे पहुंच गई है। इससे पहले भी मतलब मैं क्या क्या बताऊं, ये कहना कि जी पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं, पाकिस्तान तो बड़ा सस्ता मुल्क है। तो जो गरीब बैठा है, जिसके घर में फाका कशी हो रही है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और अब ये कहना कि जी ये वाक़या बस इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा काम किया था, इससे ज़्यादा बेइज्जती मुझे समझ नहीं आती क्या हो सकती है। वहाँ पर उसको तमाम तर सहूलियात भी फराहम की जाती है। तो सर वहाँ पर आप एक सुबह चला रहे हैं, सर वहाँ से ये चीज़ें हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? मेरे भाई कल ये वाक़या मुझे पता चला है, ऑब्वियसली कोई हुकूमत से परमिशन नहीं, जो भी इसके जिम्मेदार होगा उसको हम ये नहीं कहेंगे कि इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा काम किया है। मतलब शाहरुख जतोई, या फिर तो मुझे पता चला 2-3 और भी नाम आए हैं जो इस तरीके से थे, जिसको भी होगी इंतज़ामिया जो इसमें इन्वॉल्व रहा उसको सजा दी जाएगी। किसी की डेथ नहीं हुई, कोई सर्दी में ठिठर ठिठर के पूरे खानदान नहीं गए। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात है, मीडिया पे मुझे बड़ा फख्र है कि कल सारा दिन उन्होंने ये चलाया है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ, जो भी इसमें जिम्मेदार होगा, मुझे कल दोपहर के बाद पता चला था, फिर मैं इस्लामाबाद आ गया था और मैं इधर हूँ वापस जाके मैंने ऑलरेडी कह दिया इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। अब ये भी चलाइएगा ना। और उस तरफ मैं भी अगर कहूँ कि इंतजामिया ने तो बड़ा अच्छा काम किया, वो निकल गए होंगे शायद पिछले रास्ते से, कसूर जो है वो किसी का नहीं है। तो अब थोड़ा सा, बट मैं फिर से कहता हूँ, मुझे अच्छी बात है मीडिया चलाए, मीडिया बातें एक्सपोज करे, हम तो खुश होते हैं। मुझसे कल दोस्त मिले थे, कुछ आपके पंजाब से आए हुए थे जर्नलिस्ट, सीएम हाउस में मिले थे, उनसे पूछ लीजिएगा। जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जब आप लोग रोड पे खड़े होके लोगों से पूछते हैं कि क्या काम हो रहा है और वो बुरा भला कहते हैं सिंध हुकूमत को, मुझे खुशी होती है, मुझे पता चलता है कि क्या हो रहा है। आप तो शायद समझते हैं बड़ी पॉइंट स्कोरिंग हो गई, यदि पॉइंट स्कोरिंग में बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, हमने एक्सपोज कर दिया। हमें तो खुशी होती है, पता चलता है और हम उस पर फिर एक्शन लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि बड़ा अच्छा काम हम कर रहे हैं और इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा काम किया। तो दोबारा मैं कहता हूँ कि यस, नॉट एक्सेप्टेबल, और इसमें सजा दी जाएगी जो लोग भी जिम्मेदार होंगे। क्या कहेंगे, एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म पेश हुए, LNG का जो प्रोजेक्ट था था, पूरी बात दूसरी तरफ चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, उनके वज़रा जो है अभी तक छुपे बैठे हैं, चेयरमैन नैब साहब सोए हुए हैं, क्या कहेंगे? चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, फर्टिलाइजर स्कैंडल, गैस स्कैंडल, मेडिसिन स्कैंडल, अभी आगे पेट्रोलियम स्कैंडल, LNG का जो सारा नई टाइम पे इंपोर्ट करना, फॉरेन फंडिंग जिसमें पता चल गया पता नहीं कौन कौन, क्रिकेट फील्ड पता नहीं क्या। हम तो यार सुनते हैं सारी बातें, हमें अपने मसले बहुत है।
टैक्स का बढ़ जाना 1.5 लाख से 1 करोड़ रुपया, 98 लाख रुपया एक साल में टैक्स दे देना, पता नहीं यार ये स्कैंडल इतने हैं। लेकिन इस वक्त जो है लगता ही है कि जब हुकूमत में होते हैं ना लोग, एक हमें कभी भी मैं तो कह रहा हूँ आपके सामने एडमिट भी कर रहा हूँ कि जहाँ गलती होती है हम उसको दुरुस्त करते हैं। हमें खुशी होती है कि मीडिया वो चीज़ें लाता है। इनकी ज़रा आप लोग छापे तो सही ना ये सारी चीज़ें, स्कैंडल आप लोग भी 2 मिनट पता चल जाता है, इसलिए कि आपके बाद फिर अभी मैं जर्नलिस्ट के नाम लेना शुरू हूँ जिसके साथ क्या क्या हुआ है और हमारे यहाँ 2-3 इंस्टेंसेस लेके जर्नलिस्ट जिसपे हमने पूरी कोशिश की, मैं ना लेना चाहता हूँ, उनको बार बार उछाला जाता है। लेकिन आप लोग जानते होंगे सिंध के अंदर हम कभी भी यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीडिया के ऊपर, मैंने तो जैसे बताया खुशी होती है जब हमें बातें पता चलती है कि मीडिया हमारा आइज एंड ईयर्स बन के कुछ सही कुछ गलत बातें बताती है, लेकिन ये ठीक है। थैंक यू सर। आखिरी सवाल जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? कराची में एक दफा क्रिकेट के मैदान आबाद होंगे। कराची में तो क्रिकेट के मैदान हमने आबाद करके दिखाए थे जो वो ख़त्म थे। मुझे याद है 2017 में मैंने वादा किया था जब PSL पाकिस्तान आई थी कि अगले साल कराची में होगी, और 2018 में PSL हुई, फिर 2019 में भी हुई, पिछले साल ये कोविड की वजह से मैचेस होते हुए जब सबने मना कर दिया तो फिर कराची में हमने मैचेस किए, ऑर्गेनाइज किए, लेकिन फिर वो इस साल फिर हो रही है। लाहौर और कराची, शायद मुल्तान में भी है मैचेस, हम वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमने हॉकी के अंदर इंटरनेशनल इवेंट्स कराची में किए हैं जो कहीं और नहीं हुए। मुझे सिर्फ थोड़ी सी तशवीश है, और मुझे आप लोगों को सबको मेरा बनता तो नहीं है, अब कह रहा हूँ कि मेहरबानी करके ये मास्क वास्क लगाएं। ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और कहते ये हैं कि जी इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है। मैं नंबर्स देख रहा था आज सुबह, कराची में वैसे तो जो नंबर्स पे ज़्यादा फैल रही है, 15% से ऊपर हो गई थी उससे ये, लेकिन कराची में इस वक्त 11 लोग वेंटिलेटर पे, लाहौर में 25 लोग वेंटिलेटर पे हैं, पेशावर में 16 लोग, जो बड़े शहर हैं हमारे, 16 लोग वेंटिलेटर पे हैं। हम अपने जो भी होता है हमने टेस्टिंग अपनी बढ़ानी है, और मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ ताकि टेस्टिंग कुछ ज़्यादा हो। हम अस्पतालों की फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, लेकिन मैं सबसे आपकी तवज्जुह से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये मास्क के पहनने से इसकी बचत है। वैक्सीन ज़रूर कराएं जिसने नहीं कराई है, और जिसको बूस्टर की अब टाइम आ गया 6 महीने ज़्यादा, वो बूस्टर लगवाएं। हम सिंध के अंदर कोशिश करें, बाकी सूबे भी कर रहे हैं, किसी अच्छी बात है, और ये एक ऐसी चीज़ है हम सबने करनी चाहिए। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ सिवाय कराची से आए हुए लोग, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ एक इस्लामाबाद वाला मेहरबानी करके, एक आप भी भाई मेहरबानी करके मास्क पहने। तो ये थोड़ी सी तशवीश मुझे ज़रूर है कि हमने थोड़ा मॉनिटर करना होगा कि कोविड की क्या सिचुएशन बनती है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। हाँ जान। हाँ